Very interesting module. Non-cash items which are often confused as if these belong to financing or investing activity. Since these are non-cash, इनका cash flow statement से कोई ताल्लुक नहीं. Okay, so let's see what are these. These in fact have impact in the balance sheet. Obviously बैलेंस शीट में हमें नॉन करंट एसेट्स में भी नज़र आ रही हैं और हमें ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ में भी नज़र आ रही हैं. कुछ हद तक इक्विटी को भी इम्पेक्ट कर रही होती हैं ये आइटम्स, लेकिन इसका कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं होता. यहाँ एक बात आपको मैं बताता चलूँ. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को तो आपने सीख लिया, लेकिन एक बड़ी बुनियादी बात जहन में रख लीजिए. जिस इंफॉर्मेशन के लिए कैश डेबिट हो रहा है वो कैश इनफ्लो में आता है, और जिस इंफॉर्मेशन के लिए कैश क्रेडिट हो रहा है वो कैश आउटफ्लो में आता है. अगर कैश कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट नजर नहीं आ रहा तो ना कैश इनफ्लो है ना कैश आउटफ्लो है. देखिएगा, ये जो ट्रांजैक्शंस मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूं, इसमें आपको कैश डेबिट या क्रेडिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा. दैट्स वाई इन्हें फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्रेजेंट नहीं किया जाता. एक्वायरिंग एन एसेट ऑन लीज, आपने एसेट को डेबिट किया, लीज लायबिलिटी को क्रेडिट किया. इसके अंदर कहीं पर भी आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है. हाँ, जब आप लीज लायबिलिटी पे करेंगे तब कैश आउटफ्लो जो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो होगा. लेकिन व्हेन द एंटिटी इज बाइंग एन एसेट ऑन लीज, it is not a cash flow transaction. Conversion of debt to equity, आपने डेट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया. डेट इंस्ट्रूमेंट आपका खत्म हो गया, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जनरेट हो गया. देयर इज नो कैश इनफ्लो, देयर इज नो कैश आउट. ये बात इसलिए खास तौर पे समझाई जा रही है कि एक गलत कॉन्सेप्ट परसीव किया गया कि इंक्रीज इन एसेट्स जो हैं वो कैश आउटफ्लो का मूजब बनते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स कैश इनफ्लो का मूजब बनते हैं. इंक्रीज इन लायबिलिटीज जो हैं वो कैश इनफ्लो का मूजब बनती हैं और डिक्रीज इन लायबिलिटीज कैश आउटफ्लो का मूजब बनती हैं. गलत कॉन्सेप्ट परसीव किया गया. All the increases and decreases are not in fact causing cash inflows and outflows in these assets and liabilities. Therefore, ये कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी. Exchange of non-cash assets or liabilities with other non-cash assets or liabilities. आपने एक एसेट देके दूसरा एसेट ले लिया, there is no cash inflow, no cash outflow. इंक्रीज डिक्रीज हुई है. आपने प्लांट एंड मशीनरी एसेट देकर आपने कंप्यूटर्स एसेट्स ले लिए या फर्नीचर या बिल्डिंग कोई एसेट ले लिया, तो प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर कंप्यूटर बिल्डिंग व्हाटसोएवर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा. इन द सेम वे, इश्यू ऑफ शेयर्स एज बोनस और फॉर बाइंग एसेट्स, कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है. यू आर इशूइंग शेयर्स, इक्विटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन एज बोनस आप कोई इक्विटी आइटम को रिजर्व्स डेबिट कर रहे हैं. नो कैश इनफ्लो, नो कैश आउट. इसकी कुछ अकाउंटिंग पे हम देख लेते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के साथ, तो मज़ीद वजाहत हो जाएगी. एक्वायरिंग एन एसेट ऑन लीज, सिंपली डेबिट एसेट और राइट ऑफ यूज एसेट एंड क्रेडिट लीज लायबिलिटी. नो कैश डेबिट, नो कैश क्रेडिट. देन कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी. डेट इंस्ट्रूमेंट खत्म हो रहा है, डेबिट करते हैं. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जनरेट हो रहा है, क्रेडिट करते हैं. नो कैश डेबिट और क्रेडिट. एक्सचेंज ऑफ नॉन कैश एसेट, जो एसेट आप दे रहे हैं उसको क्रेडिट करें, जो एसेट ले रहे हैं उसको डेबिट करें. इनकमिंग एसेट आपका डेबिट, आउटगोइंग एसेट क्रेडिट. नो कैश डेबिट क्रेडिट, देयरफॉर नो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो. एंड देन इशू ऑफ शेयर्स एज बोनस. आपने बोनस शेयर्स जब इशू किए तो आपने क्या किया, आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, रिटेन्ड प्रॉफिट्स को डेबिट किया, या जो भी आपने रिजर्व्स थे उनको डेबिट किया. तो देयर इज नो चेंज
इन कैश पोजीशन, ना कैश डेबिट हुआ और ना ही कैश क्रेडिट हुआ। देन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट, एसेट परचेज किया आपने भाई, हम आपको अपने शेयर्स इशू करेंगे, ये कहा आपने, आपने कैश नहीं पे किया। तो अब यहां पर भी एसेट डेबिट हो रहा है लेकिन शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैश का डेबिट या क्रेडिट कहीं नजर नहीं आ रहा। देयरफॉर ये जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैरी नहीं कर रही, इनको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में नहीं प्रेजेंट करना।